नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में 13 अप्रैल को राहुल गांधी जगदल पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ तो चुनावी हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीते दिनों बीजेपी उम्मीदवार के लिए खुद पीएम मोदी ने विजय संकल्प शंखनाद महारैली की और विशाल जनसभा को संबोधित किया था। तो वहीं इसी कड़ी में अब 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी की ये सभा बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में होगी। इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य से हमारे सहयोगी ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी भीड़ पीएम मोदी की रैली में थी, उससे ज्यादा भीड़ राहुल गांधी के कार्यक्रम में होगी। नमस्कार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है यहाँ बस्तर में, और लगातार जो है बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जाना चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं वो छोटे आमाबाल में अपना सभा करे गए थे, और उसी कड़ी में जो है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है आने वाले 13 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है, और उनके लिए भी जो है यहाँ सभा की आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और लगातार जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जो है ना वोट की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि जनता किस तरीके से उनको स्वीकार करती है, क्या किस तरीके से उनको सुनती है। हमारे साथ इस आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए जगदलपुर ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 13 तारीख को जो होने वाले जो प्रोग्राम है आखिर वो किस तरह का रहेगा और उसकी रूपरेखा क्या है। जी देखिए, 13 तारीख का कार्यक्रम काफी भव्य होगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन जो राहुल गांधी से प्यार करते हैं वो सभी पहुंचेंगे, और राहुल गांधी जी ने जो 5 न्याय योजना जो लाई है उन सभी का उल्लेख हो रहा है। और काफी जो 5 जो न्याय योजना है उसको लेकर महिलाओं में, युवाओं में, कामगार साथियों में, किसानों में काफी उत्साह है, और सभी आज के दौर में राहुल गांधी जी को सुनना चाह रहे हैं। जो गारंटी हमारी जो 5 न्याय की योजनाएं हैं, इन योजनाओं से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, कामगार साथियों को और जो सामाजिक गणना है उन सभी जो जनजाति हैं, SC, ST, OBC सभी लोगों को लाभ होने वाला है। जो गरीब जनरल साथी उनको भी उत्साह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी आए आमाबाल बस्तर में, बस्तर को उन्होंने कोई सौगात नहीं किया। 10 साल प्रधानमंत्री बन के हुए हैं। इन 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्होंने 5 बार दौरा किया। 5 बार उन्होंने झूठे वादे किए। चुनाव के समय आए। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी सम्मानित मीडिया के माध्यम से कि डिलमिली का मेगा पावर प्लांट योजना कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, उसका प्रचार प्रसार किया गया था। फिर विनिवेशीकरण के मुद्दों पर बोलते हैं कि निजीकरण नहीं होगा। अरे निजीकरण तो नहीं होगा बोलते हैं और विनिवेशीकरण की सूची में डाल देते हैं। यहाँ के जो हमारे आदिवासी हैं उनके आरक्षण पर मौन है। अभी तक आरक्षण का मामला राज्य पर बात करते नहीं है। और जो उन्होंने वादा किया था कि हम 500 रुपया गैस देंगे, महतारी बंधन योजना के नाम पर प्रत्येक महिलाओं को 12,000 देंगे, अभी तक मात्र 37% महिलाओं को मिला है। और चुनाव हुए 4 महीने से अधिक समय हो गया, मात्र अभी तक 1 महीने का भी उनके खाते में गया। तो महिलाओं में, यहाँ के आदिवासियों में अब मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया। समझ में आ गया कि मोदी जी झूठे वादे करते। और राहुल गांधी जी ने पिछले विधानसभा चुनाव 18 में मार्केल के जनसभा में कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। वो दोनों योजनाएं तत्काल प्रभाव से लागू हुई, और हमारी सरकार के गठन होते कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों कर्जा माफ कर दिया गया था, और 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी हुई। किसानों के साथ मोदी सरकार धोखा की है। तब बस्तर का आम आदमी समझ चुका है कि मोदी जी झूठ बोलने वाले हैं। काम जो छत्तीसगढ़ हमारे बस्तर की भाषा में बोलते हैं ना, फंदी, नरेंद्र मोदी फंदी है। ये लोगों को समझ में आ चुका है। कितना भव्य हो सकता है ये आयोजन?
मोदी के मुकाबले भव्य होगी। हमारी तो तैयारी हमारे तो खातों पर सीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के पास फंड भी कम है, 1400 करोड़ रुपए मात्र है। हमारी स्टेट में सरकार नहीं है, तो हम कम खर्च में अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं और स्वफुर्त भीड़ आने वाली, बिना बुलाए बिना संसाधन के भी देखने में आपको मिलेगा 13 तारीख को कि इस लोकसभा से लाखों हजारों 50-60 हजार से ऊपर की भीड़ पहुंचने वाली। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने हमें जानकारी दी कि जो है आने वाला जो आयोजन है बहुत ही भव्य होगा और संसाधन की कमी होने के बावजूद, धन की कमी होने के बावजूद देना बहुत ही अच्छी तरीके से इस जो आयोजन है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं इस बीच जगदलपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रेखचंद से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जान चुकी है, कांग्रेस गरीबों के हित के लिए काम करती रही। इस चुनाव में कांग्रेस प्रचंड मतों से विजयी होगी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस विधायक जगदलपुर के। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये तैयारियां, जो चुनावी तैयारियां जो चल रही हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है हमेशा की तरह। आखिर वो इस बार भी इस लोकसभा चुनाव में अपना जो है योगदान दे रहे हैं। जी किस प्रकार की तैयारियां चल रही जी बताएं। देखिए, बस्तर में लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे प्रत्याशी कवासी लखमा जी हैं और वो बहुत लोगों के दिल में बसे हुए हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, सबके दिल में अच्छी तरीके से बसे हैं क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बस्तर के हितों के लिए काम किया है। 10 साल मोदी जी की सरकार थी, जितनी गारंटियां उन्होंने दी थी, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में पहुंचाने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 20 करोड़ को नौकरी मिलना था उसकी बात हो, हर मामले में ये जुमला साबित हुआ है। प्रधानमंत्री गारंटियां देते हैं, उनका गृह मंत्री जुमलाबाज बोलता है। और अभी हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किए, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किए, सभी वर्गों से, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, मातृशक्ति हो, नौजवान साथी हो, सब लोगों से उन्होंने चर्चा की और जो चीजें समस्या इनके सामने आई, इसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, इसमें 5 न्याय है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय और जनगणना, जातिगत जनगणना। ये 5 न्याय में 25 गारंटियां दी है। हमारी सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से हमारा सांसद बनेगा, तो महिलाओं के लिए जो गारंटी है, प्रत्येक परिवार में एक महिला मुखिया को साल का 1 लाख रुपए, 8,333 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसी तरीके से नौजवानों के लिए जो गारंटी दी है, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, उसको अप्रेंटिसशिप देकर उनको भी साल का 1 लाख रुपया, 8,333 रुपया उनको भी मिलेगा, पहली नौकरी पक्की। साथ ही किसानों के लिए कर्ज माफी की बात हमारी घोषणा पत्र में कही गई, क्योंकि पूर्व में हमने जो कहा वो किया है। कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरे दल भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी खुद जगदलपुर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि 13 अप्रैल को राहुल की रैली में कितनी भीड़ जुटती है और जो भीड़ जुटती है क्या वो वोटों में तब्दील होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ तो चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दल बदल की राजनीति भी जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस ने संगठन में भी बदलाव किया है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां पार्टियां और प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव की तैयारी और प्रचार प्रसार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार दल बदल का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान न होने की बात कहते हुए साबिरा साहून ने कांग्रेस से नाता तोड़ा, बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्य बातें भी बता दीजिए, क्या है अपना परिचय देते हुए।
मैं सफीरा साहू, महापौर जगदलपुर। कांग्रेस परिवार से मैंने महापौर की शुरुआत की थी और कांग्रेस परिवार को मैंने एक परिवार की तरह माना था। लेकिन अभी हाल ही में जैसे आप लोगों ने सुना है कि 2 पार्षदों ने जिस प्रकार इस्तीफा दिया, कहीं न कहीं उन लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अपमान किया गया, उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई गई जो कि जिला अध्यक्ष के लिए कहीं न कहीं वो बिल्कुल सही नहीं था। और उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को, तो उन्होंने सिर्फ हंसते हुए इस्तीफा ले लिया। कभी उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य नहीं समझा। चाहते तो वो उनसे मिलकर बात कर सकते थे, उन्हें वापस लाने का भी प्रयास कर सकते थे। जो कि मैं एक महिला हूँ और मैं महिलाओं का सम्मान बरकरार रखना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे बहुत आहत पहुंची है उन दोनों बहनों के कारण में। और जैसे कि मैं अभी लगातार किरण देव जी के साथ में, हमारे संजय भैया जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ उनकी टीम, भाजपा का जितना भी कार्यक्रम था, संकल्प यात्रा, मैंने जितना भी कार्यक्रम को ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी है उनसे प्रभावित होकर मैंने ये निर्णय लिया कि जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है वहाँ नहीं रहना है। इसलिए आज मैंने भाजपा का दामन थामा है। जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है और आप लोग के साथ कुछ लोग और आने की उम्मीद है, कुछ लोग तो और आए हैं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस भवन का माहौल बन गया है, जब से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी बने हैं और सुशील मौर्य जिला अध्यक्ष बने, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कांग्रेस के पदाधिकारी उस पार्टी में रहना चाहेंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। लगभग परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। तो वहीं दूसरी ओर ये बात भी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए शहर की शाइमा अशरफ को बस्तर कांग्रेस महिला विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जब हमारी टीम ने नवनियुक्त बस्तर कांग्रेस महिला विधि प्रकोष्ठ शाइमा अशरफ से खास बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं की इज्जत करती रही है। यही वजह है कि पार्टी ने शहर की महापौर भी एक महिला को बनाया है और नगर निगम की सभापति भी महिला ही है। उन्होंने आरोप लगाने वालों पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता के लालच में आकर पार्टी बदलने वाले ऐसे बेतुके बयान देते हैं। सियासी उथल पुथल के बीच में एक और परिवर्तन हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला, जो कि है महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रूप में जो है उन्होंने शाइमा अशरफ जी को नियुक्त किया हुआ है। अब हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे समय में जहां बहुत ही क्रूशियल टाइम यहां चल रहा है, कई लोग जो है पार्टी छोड़ के बाहर जा रहे हैं और कई लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे वक्त में एक संगठन को चलाना और एक महिलाओं को संभाल के आगे चलना ऐसे लोकसभा चुनाव के बीच में आखिर वो किस प्रकार की जिम्मेदारी होगी और किस तरीके से वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। जैसे कि मेरा सवाल आप सुने कि एक ऐसे टाइम पे जहां लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे समय में महिलाओं को एकजुट करने के लिए आपने किन किन चीजों में तैयारी की हुई? सबसे पहले तो मुझे महिला कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बनाया गया है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नहीं, विधि प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए, रही बात पार्टी छोड़ के जाने की, तो जिसको सत्ता का लालच होता है वो गद्दारी कर ही लेते हैं और हमें गद्दारी का कोई शौक नहीं है। इसलिए हम इस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। चाहे कांग्रेस 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं क्या है, एक कोमल फूल की तरह होती है। मेरा मानना ये है, उनका दिल बहुत मासूम होता है। अगर आप उनको थोड़े से इम्पोर्टेंस दोगे तो वो आपके साथ रहेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे महिलाएं जो है हमसे जुड़ी हुई हैं और उनको प्रॉपर मान सम्मान भी मिलता है कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारे वरिष्ठों की ओर से भी महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। इसलिए महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और भी महिलाएं आगे जाके हम जोड़ेंगे। और इस चीज का जो है मैं महिला कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये अधिवक्ता महिलाओं को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ और बहुत जल्द जोड़ूंगी। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां महिलाओं को लेकर काफी मतलब जिम्मेदार हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर अपन बात करें तो उन्होंने महतारी वंदन योजना निकाला। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है नारी योजना निकाले। उसमें महिलाओं को ही लेकर दोनों ही पार्टियां देख रही हैं। इस बीच में एक ऐसा आरोप निकल के आता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो
एक जाने का एक बहाना चाहिए था और बहाना कुछ मिल नहीं रहा था, तो हम एक आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। अगर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता तो इतनी महिलाएं जुड़ी नहीं होती और आज मैं भी इस पद में नहीं होती अगर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। और एक महिला को इससे ज्यादा क्या सम्मान देंगे कि आपको महापौर बना दिया गया, इससे ज्यादा आपको क्या सम्मान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं एक वक्त में वो काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे चुनाव के वक्त में उनका निकल के जाना कितनी खामियाजा उठाना पड़ जाएगा पार्टी को? बिल्कुल कोई खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा है पार्टी को इस चीज के लिए। जिसको देखिए, जो गद्दार थे वो चले गए, इससे हमारे कांग्रेस पार्टी का और भला ही हुआ है, बुराई कुछ नहीं हुई है। जैसे कि हम जब भी देख रहे हैं जैसे कि रैली निकली, नामांकन रैली में भी हजारों कार्यकर्ता भाजपा में ज्वाइन की, क्या अभी जो रोड शो होने वाला है उसमें भी ऐसे कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कांग्रेस छोड़ के कुछ लोग जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई अंदेशा अभी तक नहीं है कि कांग्रेस छोड़ के कोई जा रहा है। और अगर कोई जाता भी है तो मेरा कहना यही है ना कि जिसको सत्ता का लालच है वो जा रहे हैं और जो ईमानदार है वो कभी नहीं जाएगा। और अच्छी बात है कि कांग्रेस में ईमानदार लोग बचे रहे और जिनको लालच है वो चले जाए। जैसे अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं पार्टी की ओर से, क्या योगदान रहेगा उनकी तरफ से पार्टी को? महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और जो है हमारा ये मानना है कि हम बहुत जल्द लोकसभा चुनाव बस्तर में जीतेंगे। बस्तर की जो है सीट हम जीतेंगे, माननीय कवासी लखमा जी बस्तर से सांसद बनेंगे और इसमें पूरा का पूरा सहयोग रहेगा महिलाओं का। महिलाएं एक ऐसी होती हैं जो घर के किचन तक जा सकती है लोगों के, और महिलाएं बोलते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी बहुत मैटर करती है। स्पेशली महिलाएं जो एक दूसरे से बात करती है ना, इसके चलते ही जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का होता है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं का होता है उतना कहीं नहीं होता। अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी रहेगी तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो महापौर द्वारा जो आरोप लगाया गया उसको आप निराधार बता रही हैं? बिल्कुल, बहुत गलत आरोप है और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे किसी महिला का सम्मान नहीं हुआ है। इससे ज्यादा आपको क्या सम्मान देंगे कि हमारे पास महापौर भी महिला है, सभापति भी महिला है, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, डीसीसी में भी बहुत सारी महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिलाओं को स्पेशली मंच भी दिया जाता है, इससे ज्यादा क्या सम्मान देगी पार्टी महिलाओं? जैसे कि बेबुनियाद इल्जाम है ये, बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी बोलते है कि हम 11 की 11 सीट लेके आएंगे, तो आप कहाँ देख रही हैं अपने आप को? कांग्रेस पार्टी मतलब कितनी सीटें लेके आ सकती है? हाँ देखिए, घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, तो भारतीय जनता पार्टी क्या है। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि 11 की 11 सीट की तो वो तो वक्त बताएगा, है ना, कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा है और कौन सरकार बना रहा है और नहीं बना रहा है। कितनी सीटें की आप 11 की 11 सीट लाएंगे हम, बेशक हम मेहनत कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे करेंगे मेहनत। और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आना और जाना तो चलता रहता है, तो जिसको जाना है वो चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाते रहते हैं और आने वाले लोग आ भी रहे हैं। कांग्रेस को और मजबूत करेंगे, कुछ लोग जाएंगे तो कुछ अच्छे लोग आएंगे भी पार्टी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैमा जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसे कि जो आरोप जो लगा रहे थे लगातार जो महापौर हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि यहाँ पर जो है महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उन आरोप को एकदम निराधार बताते हुए इन्होंने कहा कि जिनको सत्ता की जो लालच होती है, जो सत्ते में जो जाना चाहते हैं, जो पार्टी सत्ते में आती है, ये उनकी ओर लुढ़कने वाले लोग हैं। मैं चमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी अपने 400 पार के नारे को सच करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी में जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी जिला कार्यालय में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जब भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तब तब भूपेश बघेल और कांग्रेस को इससे बेहद दर्द होने लगता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
छत्तीसगढ़ की और देश की जनता से जुड़े हुए एक बहुत ही संवेदनशील विषय जो कि देश के विकास के लिए एक पैमाना भी होता है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की नीति, उसके काम और कांग्रेस की नीति और उसके बयान आज माननीय संजय श्रीवास्तव जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो रखने जा रहे हैं। मैं उन्हें निवेदन करता हूँ, आप सबको संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में उपस्थित हमारे प्रदेश मीडिया के प्रभारी अमित चंदानी जी, रायपुर शहर के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लगभग 24 वर्ष हो गए हैं। 23 वर्ष पूर्व के 24 वर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के अंदर में एक बढ़ते हुए प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में सभी क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदेश के रूप में जिसने पहचान बनाई। देश की आजादी के 77 वर्षों में कांग्रेस की पहचान एक भ्रष्टाचारी शासन के रूप में हुई है। चाहे हम लगभग देश की आजादी के 58 वर्षों तक लगभग लगातार जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उस समय एक तरफा अपने हिसाब से कांग्रेस ने सरकारें चलाई क्योंकि उस समय विकल्प नहीं था। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद भी जो 10 साल यूपी के सरकार का मौका जो मिला कांग्रेस को, यूपी की सरकार का जो लीड कर रहे थे, उस समय भी लगातार ऐसे अनेक विषय आए हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता था जिसमें कोई न कोई स्कैम होता था, कोई न कोई इस तरह के भ्रष्टाचार की चीजें आती थी और पेपरों में, समाचार पत्रों में आप सबके माध्यम से चीजें सामने आती थी। और छत्तीसगढ़ में भी ये कहा जा सकता है कि 24 साल के अंदर में पहले 3 वर्ष क्या हुआ जोगी जी का सबको मालूम है, फिर 5 वर्ष 15 साल की सरकार के बाद 5 वर्ष जो भूपेश बघेल की सरकार यहां पर रही। किसानों की मसीहा बताने वाली भूपेश बघेल की सरकार अपने को किसानों की मसीहा बताती थी और एक आम लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम भी करती थी कि किसानों का सबसे ज्यादा यदि कोई मसीहा है, यदि कोई सबसे ज्यादा चिंता करता तो भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई एक ऐसा विभाग नहीं जहां पर इस तरह के स्कैम नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और मुझे लगता है उसका परिणाम भी कांग्रेस को सामने देखने को मिला कि केवल 5 साल के अंदर में ही प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, बाहर का रास्ता दिखाया और एक अच्छे अंतर के साथ में, एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से बीजेपी की सरकार। पहली बार बीजेपी की सरकार होती तो एक ऑप्शन रहता कि हमको मौका देना है, लेकिन 15 साल जिस प्रदेश की जनता ने हमको देखा था, उनको ये विश्वास हुआ कि नहीं, बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाया, आम जनता की हितों में काम किया है, फिर 5 साल के बाद रिपीट कर हमको वापस यहां पर मौका दिया। खबर बेमेतरा से है, जहां करंट लगने से युवक की मौत हो गई। पूरा मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय में पीजी कॉलेज के सामने रसोई रेस्टोरेंट का है, जहां युवक को वेल्डिंग करने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान युवक टीन सेट पर चढ़ा और उसे करंट लग गया। बिजली विभाग के अधिकारी की माने तो रेस्टोरेंट संचालक को कई बार मौखिक तौर से चेतावनी दी गई थी कि 11 किलोवाट से कोई अप्रिय घटना हो सकती है, मगर रेस्टोरेंट के संचालक ने बात नहीं मानी और इस जिद की वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। कल 11 केवी गुनर बोर्ड फीडर जो कोबिया से निकलती है, वहाँ पे एक रसोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक हादसा हुआ जिसमें एक आदमी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हमें हुई है। नोटिस मौखिक रूप से लाइनमैन और कनेक्शन द्वारा दिया गया है। अब नोटिस की जो काफी जानकारी मुझे नहीं है। उनको ये सुझाव दिया कि ट्रांसफार्मर को वहाँ से हटवा लिया जाए और जो लाइन की जो वहाँ पे ऊंचाई कम है उसको बढ़वाया जाए। सुरेन निषाद, रसोई रेस्टोरेंट हम लोग काम साइड देखने गए थे, तो वहाँ हाई टेंशन तार है ऊपर में, 2-3-4 फीट ऊपर में। तो उधर मैं एक लड़का यहीं पर बैठा था मेरे साथ में जो था, और मैं उधर सामान लेने गया था, तो मैं उधर ही था पीछे साइड, और ये लड़का पता नहीं कैसे किया है, उतरने के टाइम पाइप टच हो गया लगता है, या कैसे भी हुआ मेरे को मालूम नहीं है, मैं देखा भी नहीं हूँ। उतने में ये गिरा ना, तो उधर से मैं आया हूँ दौड़ते। फिर मैनेजर भी गए वहाँ उठाने के लिए, ये नीचे उतारे हैं। क्या रेस्टोरेंट? वसीम खान। कौन बुलाया था आपको काम के लिए? लोभन साहू।
हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।